मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में ये पैराग्राफ कंप्लीट कर चुका था। इस क्लास में हम ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। नवाब्स क्यों बुलाया जाने लगा था इन लोगों इस कंपनी को ऑफिशियली? What did it mean to be नवाब्स? It means of course that the company acquired more power and authority. नवाब किससे कहा जाता है? It means उसे ही कहा जाता है जिसके पास ज़्यादा पावर और ज़्यादा अथॉरिटी हो। बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, लेकिन इसका कुछ और भी मतलब था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लाइक नवाब्स। इसलिए कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं कि हाँ कि वो नवाब हैं, उनके पास बहुत सारी पावर है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा रुतबा है। उन लोगों को भी नवाब्स बोला, जब वो भी अपने लोगों को नवाब की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन उनको एक्चुअली बोला क्या जाने लगा नाबॉब्स। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पहले जो अंग्रेज़ी सरकार है यहाँ नहीं आई थी, एक कंपनी आई थी। उस कंपनी ने काफ़ी सारी ताकत हासिल कर ली थी और उनका रुतबा यहाँ पे इतना चल गया था, मतलब कि उनका काफ़ी सारा रुतबा था उस कंपनी का, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी था कि कंपनी की जो सर्वेंट काम करते थे उन्हें ये विजन्स होने लगे थे कि अब वो नवाबों की तरह ज़िंदगी जिएंगे। तो जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया था, जो एक्चुअल नवाब्स, जो असली नवाब थे, मतलब जिनको असली अथॉरिटी थी कि हाँ वो अपनी पावर या अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे, उन लोगों को भी अपनी मनी और लैंड सब कुछ देना पड़ा था ऑफिशियल कंपनी को एज अ पर्सनल गिफ्ट। अपनी लैंड और मनी सब कुछ उन्हें देना पड़ा था बंगाल्स के नवाब्स को। अब देना पड़ा था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद। उन नवाबों को काफ़ी पैसा देना पड़ा था अंग्रेज़ों को और उनके वर्कर्स को, मतलब जो उस कंपनी को और उस कंपनी में जो लोग वर्क करते थे उन सब लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठे करे थे इंडिया से, इतने ज़्यादा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक अमाउंट लिखा हुआ है कि 0.401102 इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे और मद्रास आ गया था इंग्लैंड से 1743 में। जब वो 18 साल का था तब वो इंडिया से काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करके कहाँ गया था? मद्रास आ गया था। जब 1767 में जब वो इंडिया छोड़ के गया तो उसके पास कितने पॉइंट थे? 401,102 काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए थे। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था और उसे कहा गया था जो ये करप्शन फैला हुआ है कंपनी में उसे ख़त्म करे। बट 1772 में उस पर ही करप्शन के लिए केस चलने लगा था और उसने कमिट सुसाइड कर लिया था। 1774 में उसने कमिट सुसाइड कर लिया था। 1772 में उस पे ही खुद पे ही करप्शन के लिए केस चलने लगा था, जबकि उसे खुद को बोला गया था कि जो भी लोग तुम्हारी कंपनी में हैं लोग करप्शन वाले, उसको तुम अपनी कंपनी में से करप्शन ख़त्म करो, ठीक है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने प्लासी का युद्ध जिताया था, उस पर खुद ही 1772 में केस चल गया और 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. जैसे कि क्लाइव ने सक्सीड हो गया क्लाइव पैसे कमाने में, उसी तरीके से बट सारी कंपनी सक्सीड नहीं हो पाई पैसे कमाने में। ओके स्टूडेंट्स, मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज़ एंड वॉर। इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ दैम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, जो इंडिया में बीमारी फैली हुई थी और लड़ाई में। ये भी सही नहीं था कि जितने भी लोग हैं हम सबको ही करप्ट कहें या फिर डिसऑनेस्ट कहें कि सभी लोग करप्ट हैं, सभी लोग डिसऑनेस्ट। कई लोग ऐसे भी थे जो हम्बल बैकग्राउंड से थे, मतलब काफ़ी गरीब घर से थे।
आए हुए थे और वो यही चाहते थे कि इंडिया में वो पैसे कमाएं और ब्रिटेन वापस लौटकर आराम से ज़िंदगी बिताएं। और जो लोग इंडिया से पैसे कमाकर ब्रिटेन पहुंच जाते थे वो बहुत बखान करते थे, पैसों की नुमाइश करते थे, जैसे कि नवाब, जस्ट लाइक वो नवाब्स हों। इसी वजह से उन्हें नाबॉब्स कहा जाने लगा और उनका इसी वजह से प्ले में, कार्टून्स में काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि पहले वो गरीब थे, उसके बाद इंडिया से पैसे लूट के आए और यहाँ आकर शेखी झाड़ने लगे। शेखी झाड़ते थे कि उनके पास इतना पैसा है, इसी वजह से उन्हें नाबॉब्स कहा जाने लगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ।